relevant class 5th. Now we look lesson 14, page number 76. Lesson 14, Uncle Johnson business. Uncle Johnson का business. Whenever Uncle Johnson undertook a task at home, there happened a lot of hustle bustle. Whenever, जब कभी भी, अंकल जॉनसन अंडरटुक ए टास्क एट होम, अंकल जॉनसन घर पर कोई काम अपने ऊपर लेते थे, देयर हैपेंड अ लॉट ऑफ हस्टल बस्टल, तो घर पे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त वातावरण हो जाता था. वन डे अ फ्रेम मेकर सेंट अ पिक्चर. एक दिन एक फ्रेम मेकर ने एक तस्वीर भेजी. इट वॉज एक्सेप्टेड टू पुट दिस पिक्चर ऑन वन ऑफ द वॉल्स. इस आशा के साथ कि इस तस्वीर को एक दीवार पर रखना था. आंटी मैरियम ने पूछा, हु इज़ गोइंग टू हैंग दिस पिक्चर. इस तस्वीर को कौन लगाने जा रहा है. ओ अरे, अभी बोलते हैं अंकल जॉनसन. ओ यू लीव दैट टू मी, सेड अंकल जॉनसन. अरे, इसे तुम मेरे लिए छोड़ दी हो, सेड अंकल जॉनसन ने कहा. और आगे भी बोलते हैं, नन ऑफ यू मस्ट बी एंग्शियस अबाउट दैट. तुम में से कोई भी इसके लिए इच्छुक नहीं होता है. आई विल हैंग इट अप, मुझे ही इसे लगाना पड़ेगा. देन ही बिगेन हिज वर्क, तब उन्होंने अपना काम शुरू किया. ही सेंट द गर्ल आउट टू ब्रिंग नेल्स वर्थ 5 penny. उसने लड़की को कीली लगाने के लिए भेजा जिसकी कीमत 5 रुपये थी. एंड देन सेंट वन ऑफ द बॉयज बिहाइंड हर टू टेल व्हाट द साइज टू गेट. और तब अपने एक लड़के को भेजा और उसके बाद लड़के को उसके पीछे भेजा ये बताने के लिए कि कौन से साइज की कीली प्राप्त करनी है. Now can you go and bring my hammer. Now can you go, क्या अब तुम जा सकती हो. एंड ब्रिंग माई हैमर, और मेरा हथौड़ा ला सकती हो. ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया. ब्रिटनी गो एंड ब्रिंग माई रूल. और ब्रिटनी से बोलते हैं, ब्रिटनी गो, ब्रिटनी जाओ और मेरे रूल को ले आओ. आई नीड द स्टेप लैडर एंड बेटर आई हैव द वुडन स्टूल आल्सो. आई नीड द स्टेप लैडर, मुझे स्टेप लैडर की I need the step ladder and better I have the wooden stool also. मुझे एक स्टेप लैडर की आवश्यकता है, I mean सीढ़ी की आवश्यकता है. एंड बेटर आई हैव द वुडन स्टूल आल्सो, और एक अच्छे से लकड़ी के स्टूल की भी आवश्यकता है. स्टीफन यू रन अराउंड टू मिस्टर बिल. स्टीफन, तुम मिस्टर बिल के घर दौड़ते जाओ. एंड बारो हिज स्प्रिट लेवल, और उनका स्प्रिट लेवल लेकर आओ. Don't you go, Mariam, because I will wish someone to hold the lamp. मैरियम, तुम मत जाना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग इस लैम्प को पकड़े रहेंगे. When the girl returns, she should go out again for a bit of picture called. And Brittany, where is Brittany? When the girl returns, और जब लड़की वापस आती है तो she should go out again, तो उसे एक बार दोबारा जाना पड़ता है. फॉर ए बिट ऑफ पिक्चर कार्ड, एक पिक्चर कार्ड लाने के लिए, पिक्चर कार्ड का टुकड़ा लाने के लिए. एंड ब्रिटनी वेयर इज ब्रिटनी, ब्रिटनी कहाँ. ब्रिटनी कम हियर, ब्रिटनी तुम यहाँ हो. आई विश यू टू गिव मी द पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तस्वीर दो लगाने के लिए. देन ही लिफ्टेड द पिक्चर अप एंड ड्रॉप इट, और तभी वह तस्वीर को उठाते हैं और यह गिर जाता है. इट केम आउट ऑफ द फ्रेम, यह फ्रेम से बाहर आ जाता है.
ही टाइड इट फर्मली टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। वह ग्लास को बचाने के लिए इसे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड कट हिमसेल्फ, और स्वयं को ही चोट पहुंचा लेते हैं, आई मीन स्वयं का हाथ काट लेते हैं। देन ही होप्ड राउंड द रूम इन सर्च ऑफ हिज हैंडकरचीफ। उसके बाद वह कमरे में अपने रुमाल को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। He could not get it anywhere, as it was in the pocket of the coat he had taken off. He could not get it anywhere. उन्हें यह कहीं नहीं मिल सका। As it was in the pocket of the coat, जैसा कि यह रुमाल उनके पॉकेट के जेब में था। He had taken off, जिसे वो निकाले थे। But the main problem was that he failed to recall where he had kept the coat. लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि वह याद रखने में असमर्थ थे। लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि वह यह याद रखने में असफल रहे कि उन्होंने अपना कोट कहाँ रखा है। The complete house had to come to halt looking for his tools. The complete house had to come to halt looking for his tool. पहले से ही पूरे घर को उनके टूल्स, उनके औजार की देखभाल करने के लिए पूरे घर की छापामारी हो गई थी। पूरे घर का इतर बितर हो गया था। क्या ढूंढने के चक्कर में? उनके टूल्स को ढूंढने के चक्कर में, या उनके टूल्स, उनके औजार ढूंढने के लिए पहले से ही घर में पूरा बिखराव फैला हुआ था। एंड बिगेन लुकिंग फॉर हिज कोट, और अब उनके कोट के लिए शुरू हो गया। अब उनके कोट की तलाश होना शुरू हो गया। When they were doing so, he built them. When they were doing so, जब वे ऐसा कर रहे थे, घर में हर जगह ढूंढ रहे थे, घर के सारे मेंबर्स उनके टूल्स और उनके हैंडकरचीफ को ढूंढ रहे थे, तो ही बिल्ड अप, तो वह उन पर निराश हुए। और क्या बोलते हैं? Does not anyone in the house know where my coat is? क्या घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा कोट जानता हो कि मेरा कोट कहाँ है? I never came across such a set of people in all my life, upon my words. I never came across such a set of people in all my life, upon my words. मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे लोगों की मंडली को, ऐसे लोगों के ग्रुप में को कभी नहीं देखा था। ऐसे वो बोलते हैं। कौन? अंकल जॉनसन। आई डिड नॉट, मैंने नहीं देखा, ऐसे लोगों को मैंने नहीं देखा। सो मैनी ऑफ यू, और आगे बोलते हैं सो मैनी ऑफ यू एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोट। तुम इतने सारे लोग हो और यह ढूंढ नहीं सकते हो, और एक कोट नहीं ढूंढ सकते। डैट आई टुक ऑफ 5 मिनट्स एगो, जिसे मैंने ठीक अभी 5 मिनट पहले निकाला था। देन ही गट अप एंड फाउंड डैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट। देन ही गट अप, तब उन्हें याद आता है और वे पाते हैं कि वह उस पर बैठे हुए थे। वी कैन गिव अप, ही कॉल्ड आउट। यू कैन गिव अप, तुम लोग छोड़ सकते हो, अब तुम लोग ढूंढना छोड़ सकते हो। ही कॉल्ड आउट, वह चिल्लाते हैं, तुम लोग ढूंढना बंद करो, तुम लोग ढूंढना बंद कर सकते हो। ही कॉल्ड आउट, उन्होंने चिल्लाया। आई हैव फाउंड आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं ही ढूंढ लिया। माई जस्ट एज वेल आस्क द कैट, ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली ढूंढती है, पूछती है। टू फाइंड एनीथिंग, किसी चीज़ का पता लगा लेती है। रेदर देन एक्सेप्ट यू पीपुल टू फाइंड इट, रेदर देन एक्सेप्ट यू, तुम्हारी अपेक्षा, पीपुल टू फाइंड इट,
और लोग इसे ढूंढते हैं। लोगों के ढूंढने से पहले या तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारे ढूंढने से पहले जैसे बिल्ली किसी चीज़ को ढूंढ लेती है, जैसे बिल्ली जान जाती है कि कहाँ है क्या है, मतलब दूध कहाँ है दही कहाँ है, तो वैसे ये मैं भी तुम लोग ढूंढ रहे हो इससे पहले मैं ही ढूंढ लिया। When half an hour had been spent up in tying his finger, जब 1.5 घंटे व्यतीत हुए उनके उंगलियों को कसे हुए, a new glass had been brought as well as the tools, तो एक नया कांच टूट गया एज ठीक टूल से, द एज वेल एज when half an hour had been spent up in trying his finger, a new glass had been brought as well as the tools, the ladder, the stool, and the candle. He had another go. When half an hour had been spent up in tying his finger, जब उनकी उंगलियों को बंधे हुए कसे हुए 1.5 घंटे व्यतीत हुए, a new glass had been brought, और एक नया ग्लास ले आया गया, as well as साथ ही साथ टूल्स, लैडर, स्टूल और कैंडल भी एक दूसरे ले आए गए। The whole family, including the girl and the old woman, stood round in a semicircle, was ready to help. The whole family, including the girl and the old woman, stood round in a semicircle, was ready to help. पूरा परिवार, the whole family including the girl and the old woman, पूरा परिवार लड़की और बूढ़ी महिला सहित सारे लोग ऐसे खड़े थे, ऐसे लग रहे थे, खड़े थे राउंड इन ए सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल अर्धवृत्त में खड़े थे, अर्धवृत्त में सारे लोग खड़े हुए थे। वह रेडी टू हेल्प, उनकी मदद के लिए तैयार थे। वाज रेडी टू हेल्प, उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। 2 people had to hold the stool, 2 लोगों को स्टूल पकड़ना पड़ा था। A third helped and a fourth passed him up the hammer, तीसरे तथा चौथे को उनको हथौड़ा देने के लिए, उनको हथौड़ा थमाने के लिए खड़ा रहना पड़ा था। He took hold of the nail and dropped it. He took hold of the nail, और जैसे ही उन्होंने कीली को पकड़ा and drop it, तो इसे गिरा दिया। जैसे ही कीली को उन्होंने पकड़ा उसे गिरा दिया। गलती से गिर गया तुरंत उनके हाथ से। There, he said in an injured tone. There, he said in an injured tone. देखो, अब he said in an injured tone, मतलब एक दुखी आवाज़ में उन्होंने कहा there. Now the nail is gone. Now the nail is gone. अब कीली चली गई। We all had, कीली चली गई। We all had to go down on our knees and hunt for it while he stood on the stool and complained. We all had to go down our knees. अब हमें अपने घुटनों के बल चलना पड़ेगा।
सॉरी एंड हंट फॉर इट, और इसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कीली को ढूंढने के लिए हमें घुटने के बल ही जाएंगे तभी तो कीली मिलेगी। अब कहते हैं अंकल जॉनसन कि अब हमें घुटनों के बल चलना पड़ेगा और इसे ढूंढना पड़ेगा। व्हाइल ही स्टूड ऑन द स्टूल, और जबकि वह स्टूल पर ही खड़े थे, एंड कंप्लेन, और ये सब शिकायत कर रहे थे। आई वॉन्ट टू नो इफ़ आई एम टू बी केप्ट हियर ऑल इवनिंग। I want to know if I am to be kept here all evening. I want to know, मुझे पता है, if I am to kept here all evening, कि अगर मैं यहाँ पूरे शाम तक रहूँगा, मैं जानता हूँ कि मानो मुझे यहाँ शाम तक रहना है, शाम तक यह काम फिनिश करना है। द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, अंत में कीली मिल जाती है। बट बाई द टाइम ही हैड लॉस्ट द हैमर, लेकिन उसी समय वह हथौड़े को खो देते हैं, लेकिन उसी समय उन्होंने हथौड़ा खो दिया। वेयर इज द हैमर, हथौड़ा कहाँ है। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हथौड़े के साथ क्या किया, मैंने हथौड़े का क्या किया। ग्रेट हेवंस, सो मैनी ऑफ यू जस्ट हैंगिंग राउंड हियर, सो मैनी ऑफ यू, तुम में इतने सारे लोग सिर्फ मेरे जस्ट हैंगिंग राउंड हियर, यहाँ केवल लटके हुए हो, मेरे चारों तरफ घिरे हुए हो, या मुझे चारों तरफ से घिरे हैं, या मेरे चारों तरफ लटके हुए हो। एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विथ हैमर, और तुम नहीं जानते कि मैंने हथौड़े का क्या किया। वेयर इज हैमर, हथौड़ा कहाँ है। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हथौड़े का क्या किया। ग्रेट हैमर, बड़े दुख की बात। सो मैनी ऑफ यू जस्ट हैंगिंग राउंड हियर, इतने सारे लोग सिवाय केवल यहाँ लटके हुए हो। एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, और तुम्हें नहीं पता कि मैंने हथौड़े, तुम लोगों को नहीं पता कि मैंने हथौड़े का क्या किया। द चिल्ड्रन फाउंड द हैमर फॉर हिम, बच्चों ने उनके लिए हथौड़ा ढूंढ लिया। बट बाय देन ही हैड लॉस्ट हिज साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल। The children found the hammer for him, but by then he had lost his sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in. बच्चों ने उनके लिए हथौड़ा ढूंढ लिया। बट बाय देन, लेकिन तभी ही हैड लॉस्ट हिज साइट ऑफ द मार्क, उन्होंने वह निशान, लेकिन तभी उनके द्वारा वह निशान ही भूल जाया गया। आई मीन लेकिन तभी उस निशान को ही भूल गए। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो उन्होंने दीवार पर लगाए थे। फेयर द नेल वॉज टू गो इन, कि कीली कहाँ लगानी थी, उस निशान को भूल गए। तभी उन्होंने वह निशान ही भूल गया कि हमें उनको कीली कहाँ लगाना था, दीवार पर कीली कहाँ लगाना था। ईच ऑफ द पीपल प्रेजेंट देयर ट्राइड टू हेल्प हिम बट टू नो अवेल। ईच ऑफ द पीपल प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित प्रत्येक लोग उनकी मदद करने की कोशिश किए थे, बट टू नो वेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने एक धागे का टुकड़ा प्रयोग किया। ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेज बियॉन्ड, 3 इंच की, ट्राइंग टू ब्रीच, पहुँचने के लिए पॉइंट, एक बिंदु पर, 3 इंचेज बियॉन्ड, जो 3 इंच की थी। व्हाट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, जो उनके लिए, जिससे उनके लिए वहाँ पहुँचना संभव था। द स्ट्रिंग स्लिप डाउन, धागा फिसल गया। एंड ही स्लाइड ऑन द पियानो, और वह पियानो पे चला गया। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग A really fine musical effect being pronounced by the suddenness with which he had and his head and body struck at all the notes at the same time.
वास्तव में एक संगीत का प्रभाव हुआ जो अचानक उसके द्वारा विथ हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रिंग ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, कि उसी समय उनका दिमाग और शरीर सब एकांत में हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रिंग ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, जिससे उनका दिमाग और शरीर सब कुछ उसी समय सब कुछ उनका एकांत हो गया। अब दिमाग उनका काम करने लगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर अंकल जॉनसन गट द स्पॉट फिक्स अगेन। लगभग 1 घंटे के पश्चात अंकल जॉनसन ने दोबारा उस अस्थायी निशान को पा लिया। ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट। उन्होंने इस पर कीली की ही पुट द पॉइंट, उन्होंने पॉइंट रखा ऑफ द नेल, कीली का ऑन इट इस पर, और उन्होंने इस पर कीली का पॉइंट रखा, निशान रखा। ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने अपने बाएं हाथ से इस पर कीली का निशान रखा। एंड टुक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने दाएं हाथ में हथौड़ा लिया। देन विद द फर्स्ट ब्लो, तभी पहले प्रहार में हिज स्मैड हिज थंब, उन्होंने अपने अंगूठे को रौंद दिया। एंड ड्रॉप्ड द हैमर ऑन द somebody नोज, एंड ड्रॉप्ड द हैमर ऑन द somebody टोज, और हथौड़े को कुछ लोगों के अंगूठे पर गिरा दिया। Aunt Miriam heaved a sigh and said, "Next time I want to be told when Uncle Johnson is going to drive a nail into the wall, I will go and spend the weeks with my mother while it is being done." Aunt Miriam ने एक आह भरा और कहा, "Next time, अगली बार, I want to be told, मैं बता देती हूँ, when Uncle Johnson is going to drive a nail into the wall, जब अंकल जॉनसन दीवार पर कीली लगाने जाएंगे, I will go, मैं चली जाऊंगी, and spend the week with my mother, और हफ्तों अपनी माँ के पास रहूंगी, माँ, and spend the week, और एक हफ्ता व्यतीत करूंगी with my mother, अपनी माँ के साथ, while it is being done, जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता। Oh, you lady, you make, अबे अंकल जॉनसन बोल रहे हैं, अंकल जॉनसन बोले, "ओ यू लेडी, यू मेक सच ए फस ओवर एवरीथिंग." तुम महिला भी हर चीज़ का एक फस बना देती हो। अंकल जॉनसन सेड, अंकल जॉनसन ने कहा, "आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब लाइक दिस." मुझे इस तरह के छोटे मोटे काम करना पसंद है। अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वाज अप। लगभग मध्य रात तक तस्वीर लग गई। वेरी क्रूड and insure and everybody very tired and miserable except Uncle Johnson। कैसे? Very crude, बहुत ही पागलपन के साथ, and insure, और सुरक्षा के साथ, and everybody was very tired, और सारे लोग बहुत थक गए थे, and miserable, और दुखी थे, except Uncle Johnson, सिवाय अंकल जॉनसन के। There you are, तुम हो, he said stepping heavily off the stool on the old woman. He said stepping heavily off the stool on the old woman's corn. उन्होंने अपने स्टूल से उतरते हुए, कदम बढ़ाते हुए स्टूल से उतरते हुए कहा, on the old woman's corn, बूढ़ी महिला के अनाज पर, and serving द मेस ही हैड मेड, और परोसने लगा उस भोजन को जो उसने बनाया था, विथ प्राइड, गर्व से। वाई सम पीपुल, और बूढ़ी महिला क्या बोलती है, वाई सम पीपुल वुड हैव पेड अ मैन टू डू लिटिल थिंग लाइक दैट। क्यों कुछ लोगों को आदमियों के साथ ऐसा अदा करना, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए, ऐसे छोटे कार्यों के लिए क्यों कुछ लोगों को ऐसे छोटे काम के लिए आदमी को इतना अदा करना पड़ता है। तो ये चैप्टर बेटा आपका लेसन कंप्लीट हुआ।
आप वर्ड मीनिंग लर्न करिएगा। देखिए, पैनी मीन्स होता है करेंसी, सिक्का। मिजरेबल मीन्स होता है दुख, फुल ऑफ मिजरी। हस्टल वेस्टल मीन्स होता है व्यस्त वातावरण, बिजी इन्वॉल्वमेंट। क्रुक्ड मीन्स होता है पागलपन। हैमर मीन्स हथौड़ा। इंश्योर मीन्स असुरक्षित। अफस मीन्स दुविधा अथवा कन्फ्यूजन। स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा। तो लर्न वर्ड मीनिंग लेसन 14, दैट्स ऑल।